ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। आइए आज हम लोग एक नए करेंट अफेयर टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि भारत देश और एक्सटेंडेड नेबरहुड कहें या नेबरहुड कहें या फिर पूरे के पूरे इस साउथ ईस्ट एशिया रीजन और साउथ एशिया रीजन के लिए भारत की डिप्लोमेसी, भारत की पॉलिसी कैसी है इसके बारे में जानेंगे। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, जो कि पहले कभी लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी, उसका ही एक रूपांतरण और एक न्यू वर्जन है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इससे संबंधित एक रिसेंटली वेबिनार जो है ऑर्गेनाइज किया गया था भारत सरकार के द्वारा। इसी के बारे में जानेंगे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी है क्या, इसके क्या सिग्निफिकेंस है और भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंस और इसका महत्व है। ठीक है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, वेबिनार वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड ऑन द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। देखो, एक्ट मतलब आप नाम से ही चुनिए, अरे एक्ट करना, एक्शन, एक्ट से ही एक्शन बना है, क्रियान्वयन करना, कोई चीज को करना मतलब जुट जाना, करना, प्रारंभ करना मतलब उसकी शुरुआत कर देना। तो बेसिकली एक्ट ईस्ट पॉलिसी है क्या, तो मतलब एक प्रकार से जो है हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशन है, ठीक है, भारत और साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ उसे किस प्रकार से और प्रगाढ़ करना है, उसे किस प्रकार से और डिपेंड करना है और एक प्रकार से इकोनॉमिकली, फिजिकली, कल्चरली, सोशियली, कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल वे में किस प्रकार से उसे एक कह सकते हैं ना कि और डिपेंड करना है। और बायलिटरली, ट्राइलिटरली और मल्टीलिटरली हम सभी प्रारूपों में जो है अपने नेबरहुड के साथ और ख़ास करके जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उसके साथ जो है कैसे हम अपनी डिप्लोमेसी के जरिए जो है अपनी डिप्लोमेटिक कह सकते हैं कि तिथ के जरिए जो है पूरे के पूरे देशों के साथ अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करें। ठीक है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक प्रकार से है डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है टू प्रमोट इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक एंड कल्चरल रिलेशन। मैंने पहले बताया इकोनॉमिक मतलब आर्थिक एंगल, मतलब अर्थ जगत में ट्रेड है, व्यापार है, किस प्रकार दो देशों के बीच में बढ़े। स्ट्रैटेजिक मतलब सामरिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से हम आगे देखेंगे कि चाइना को टैकल करने के लिए जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी कितना महत्वपूर्ण है। और जो भी साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उसके साथ, भारत के साथ, जैसे भारत ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह जो है वियतनाम वगैरह को बेच रहा है, तो भारत के साथ जो है और जितने भी कह सकते हैं जो चाइना से प्रेरित है उसके मध्य में अच्छी दोस्ती होगी। फिर जब क्वाड की बात आती है तो उसमें यह भी बात रखी जाती है कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन को भी उसमें शामिल किया जाए। तो पूरे के पूरे आर्थिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत सारे ऐसे साउथ ईस्ट एशियन नेशन हैं जहाँ बुद्धिज्म है और भारत में भी बुद्धिज्म है। तो कह सकते हैं ना कि कल्चरली, सांस्कृतिक अगर एंगल और आयामों से भी सोची तो हम एक देश दूसरे देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे प्रगाढ़ और मजबूत बना सकते हैं विद वास्ट एशिया पैसिफिक रीजन। कभी एशिया पैसिफिक रीजन टर्म यूज होता है, कभी इंडो पैसिफिक रीजन टर्म होता है और कभी जो है हम लोग साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ इसे टर्म यूज करते हैं। बेसिकली यह जो है कह सकते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक मॉडर्न वर्जन है लुक ईस्ट पॉलिसी का, जो कि नरसिम्हा राव के द्वारा उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे इन 1991 में ही इसकी जो कह सकते हैं ना कि शुरुआत की गई थी बाई देन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। इज दैट क्लियर? तो फोकस ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी क्या था? टू शिफ्ट द कंट्री ट्रेडिंग फोकस फ्रॉम द बेस्ट एंड द नेबर्स टू द बूमिंग साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखो, एक आसियान ऑर्गेनाइजेशन है, तो आसियान के गठन के बाद साउथ ईस्ट एशियन जितने भी नेशन थे ना उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत ही तेजी से और बहुत ही तीव्र गति से हुआ। वह एक रोल मॉडल और साइनिंग कह सकते हैं कि एग्जाम्पल है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, मतलब आसियान कंट्री के एक प्रकार से कह सकते हैं कि किस प्रकार से उन लोगों ने अपने म्यूचुअल डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करके और इकोनॉमिक प्रगति को अधिक बल दिया। तो उसको देखते हुए भारत को भी लगा कि क्यों ना जो कह सकते हैं कि साइनिंग अभी इकोनॉमिक डोमेन में जो साइन कर रहा है उसके साथ अपने रिश्ते अच्छे हो, तो फोकस किया एक पॉलिसी बनाकर लुक ईस्ट पॉलिसी, मतलब ईस्ट की ओर देखो, पूरब की ओर देखो, किस प्रकार से इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी अपने देशों में बढ़ा रहा है। तो वही एक्ट ईस्ट पॉलिसी आया, लॉन्च किया गया था ईस्ट एशियन समिट इन म्यांमार, ठीक है, ईस्ट एशियन समिट में, ठीक है, म्यांमार 2014 में। मतलब लुक ईस्ट पॉलिसी का है न्यू वर्जन, जैसे मोबाइल का वर्जन होता है ना, ऐप का अपडेट होता है, उसी प्रकार अपडेट हुआ। वर्तमान सरकार आई, मतलब मोदी गवर्नमेंट आई, तो उसके बाद इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम दिया गया। पहले था कि लुक ईस्ट पॉलिसी, सिर्फ देखो, अब है एक्ट ईस्ट पॉलिसी और उसमें एक्ट करो और काम करो। और ये बेसिकली 3 ऐसे फाउंडेशन के ऊपर जो है बेस्ट है, वह है 3C, कल्चर, कनेक्टिविटी एंड कॉमर्स। वही बातें हैं जो कि कह सकते हो कि आप
लुक ईस्ट पॉलिसी में था, लेकिन इसमें कनेक्टिविटी पर अधिक बल दिया गया है, कॉमर्स और कल्चर, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हम एक दूसरे के साथ कैसे रिश्ते रखें। फिर कनेक्टिविटी मतलब हम एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट हों, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, बोट के माध्यम से। तो मल्टी लेवल जो है कनेक्टिविटी होगी, तो ट्रेड और कॉमर्स अपने आप बढ़ेगा, दोनों देशों के मध्य में पीपल्स टू पीपल कॉन्टेक्ट होंगे। तो इन तमाम चीज़ों को कह सकते हैं बूस्टअप करने के लिए 3C पर फोकस किया गया है, कल्चर, कनेक्टिविटी एंड कॉमर्स, टू डेवलप बेटर रिलेशंस विद आसियान नेशन। और जो भी आसियान नेशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, उनके साथ हमारे रिलेशन को और इम्प्रूव कह सकते हैं, इसे बढ़ाया जा सकता है। अब हम कुछ बात करते हैं डिफरेंसेस की, कि आखिर लुक ईस्ट पॉलिसी में क्या कमियां थी या क्या लिमिटेशंस था, या एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से क्या इंप्रूव करने का प्रयास किया गया, या दोनों में भिन्नताएं क्या है। तो देखो, फोकस की बात करें तो लुक ईस्ट पॉलिसी का बेसिकली जो फोकस था वह था इंक्रीज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जो भारत है और जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उसके साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मतलब आर्थिक रूप से हम कैसे एक दूसरे देशों के साथ मिलकर व्यापार करें और दोनों देश विकास करें, ठीक है। और यह साउथ ईस्ट एशिया तक ही सीमित था। लेकिन जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसे थोड़ा और इम्प्रूव किया गया है, इसे थोड़ा और वाइडेन किया गया है। इस इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटीग्रेशन, या आर्थिक रूप से तो एक दूसरे के साथ व्यापार करना ही है, संधि करना ही है, लेकिन साथ साथ सामरिक दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम साउथ ईस्ट एशियन नेशन और इंडिया दोनों मिलकर किस प्रकार से इस इंडो पैसिफिक रीजन को जो है सुरक्षित और पूरे के पूरे मैरीटाइम हो गया, ट्रेड हो गया, व्यापार हो गया, तमाम चीज़ों को जो है एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हम सोचें। और कोई भी व्यापार हो, कोई भी संधि हो, कोई भी ट्रेड हो, उसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा का डायमेंशन, सिक्योरिटी डायमेंशन होता ही है। तो वही जो है मोदी सरकार के द्वारा, क्योंकि चाइना का एग्रेशन साउथ चाइना सी में बढ़ रहा है, वो अपना पूरे के पूरे पैर और एक प्रकार से रिंग ऑफ पिल्स का जरिए जो है पूरे के पूरे इंडियन ओशन में भी फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बहुत सारे देश मिलकर, खास करके क्वाड वगैरह या यूएस वगैरह, बहुत सारे मिलकर जो है अब चाइना को टैकल करने के लिए जो हम लोगों ने क्वाड का निर्माण किया। अब इंडो पैसिफिक कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो है मिलकर इंडो पैसिफिक और बहुत सारे ऐसे देश जो है इंडो पैसिफिक रीजन पे जो है अपने ध्यान को केंद्रित कर रहा है। तो इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी डायमेंशन को इंटीग्रेट किया गया है साउथ ईस्ट एशियन नेशन एज वेल एज ईस्ट एशिया के साथ, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं। अब हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करें कि आखिर उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि प्रमोट इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, आर्थिक कॉर्पोरेशन, आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना है। कल्चरल टाइज कहने का मतलब सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जो है हम एक दूसरे के साथ किस प्रकार से घुले मिलो, जिससे कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा। एंड डेवलप अ स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप, और कैसे सामरिक दृष्टिकोण से हम जो है अपने रिलेशंस को और वो कह सकते हैं कि बल प्रदान करें विद द कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन, जो भी एशिया पैसिफिक देश के और रीजन के देश हैं उनके साथ, ठीक है। और कंटिन्यूस इंगेजमेंट एज अ रीजनल, बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल, तीनों लेवल पे, मतलब क्षेत्रीय अगर कोई संगठन है उसके साथ हम रिश्ता, जैसे आसियान हो गया, सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, ठीक है। और साथ साथ बायलेटरल, द्विपक्षीय संधि, त्रिपक्षीय संधि, ट्राइलेटरल, और साथ साथ मल्टीलेटरल, बहुपक्षीय संधियों के साथ एक दूसरे देशों के साथ हमारा रिश्ता जो है किस प्रकार से और इम्प्रूव हो, किस प्रकार से ट्रेड एंड सिक्योरिटी के डायमेंशन में और अच्छे तरीके से मिलकर काम करें। आगे है टू इंक्रीज द इंट्रैक्शंस ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट। और देखो, सबसे बड़ी बात है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट जो है, ठीक है, उसका अगर डेवलपमेंट भारत चाहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, उसके साथ अगर हमारे ट्रेड अच्छे मतलब बढ़ जाए तो हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो भी प्रोडक्शन है, जो भी प्रोडक्ट है, हम वहाँ से डायरेक्टली वहाँ व्यापार कर सकते हैं। इससे हमारा जो 7 सिस्टर है, ठीक है, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह है, नागालैंड वगैरह है, इसका पूरी की पूरी तरह से डायरेक्ट वहाँ से जो है हम कह सकते हैं लिंकेजेस है, और हम वहाँ से सेल कर सकते हैं, अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को वहाँ जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इससे इंडिया को बेनिफिट होगा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। आगे टू फाइंड आउट द अल्टरनेटिव ऑफ द ट्रेडिशनल बिजनेस पार्टनर्स लाइक मूव एंड फोकस ऑन द पैसिफिक कंट्रीज इन एडिशन टू द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखो, हमारे जो ट्रेडिशनल जो परंपरागत बिजनेस पार्टनर्स हैं उसके साथ तो बिजनेस करेंगे, लेकिन साथ साथ इसका उद्देश्य यह भी है कि हम और अधिक फोकस करेंगे जो भी पैसिफिक कंट्रीज हैं और साउथ ईस्ट एशियन जो भी नेशंस हैं उसके साथ जो हमारा ट्रेड और बढ़े। एंड टू कर्ब द इंक्रीजिंग इम्पैक्ट ऑफ चाइना इन द
एशियन रीजन। और जो चाइना का इम्पैक्ट है, चाइना का जो एग्रेशन है साउथ चाइना सी में, देखो किस प्रकार चाइना अपना दावा कर रहा है। तो इन तमाम एग्रेशन से निपटने के लिए स्वाभाविक है कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन को भारत साथ लेकर, क्वाड में साथ लेकर, और इंडो पैसिफिक रीजन में साथ लेकर, और पूरे के पूरे कह सकते हैं साउथ ईस्ट एशियन का समिट होता है उसमें जो है साथ लेकर पूरी के पूरी जो है हम चाइना को इससे टैकल कर सकते हैं। देखो ये इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी रहा, ये भारत रहा, और ये पूरे के पूरे जो भी इतना रीजन है ना, ठीक है, ये पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशियन रीजन आता है, जिसमें कि बहुत सारे जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार वगैरह हो गए। तो पूरे के पूरे रीजन, इसमें हम लोग जो है भारत के साथ जो है कई मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है इसका, जैसे पहले तो सार्क है, ठीक है, सार्क के बाद जो है हमारा जो है बिम्स्टेक है, फिर आसियान है, ठीक है। तो इसी प्रकार देखो अब क्वाड का भी निर्माण हो रहा है। तो एक प्रकार से बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत, और हमारे जो है बहुत लिंकेजेस है इन देशों के साथ। जैसे भारत में भी बुद्धिज्म है, वहाँ की संस्कृति, इंडोनेशिया वगैरह में बहुत सारे कह सकते हैं हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृति अभी भी वहाँ है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है भारत के साथ इन देशों के रिश्ते, कह सकते हैं कि ट्रेड में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि जितने भी ट्रेड सी के माध्यम से होते हैं वह इसी रूट से जाते हैं। और भारत का यहाँ जो है सबसे स्ट्रैटेजिक पॉइंट जो है वह अंडमान एंड निकोबार में है, ठीक है। तो इसी स्ट्रेट के जरिए जो है बहुत सारे ट्रेड एंड कॉमर्स की सप्लाई और कह सकते हैं एक प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन की जाती है। अब इसके कुछ महत्व और सिग्निफिकेंस को जान लेते हैं। तो कह सकते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्व यह है कि इंडिया एंड जापान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हैज़ बीन लिफ्टेड टू एन एंटायरली न्यू लेवल। देखो इंडिया और जापान कह सकते हैं ना कि एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। दोनों देश के रिश्ते और भी इम्प्रूव हो रहे हैं जब से कह सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट आई है, और एक नए डायमेंशंस, एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है हम दोनों देशों की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो अंडरस्टोरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडो पैसिफिक कॉर्पोरेशन, और यह जो है जापान भी कह सकते हैं आसियान के साथ इसके संबंध ऐसे हैं। तो भारत और जापान मिलकर एक कह सकते हैं लिंक बनाकर चाइना को हम टैकल कर सकते हैं और साउथ ईस्ट एशियन नेशन में एक नए अल्टरनेटिव को प्रोवाइड करा सकते हैं। इंडिया बिलीव इन इंडो पैसिफिक दैट इज फ्री, और भारत का हमेशा से कह सकते हैं कि फ्री मैरीटाइम ट्रेड का और फ्री मैरीटाइम रूट का समर्थक रहा है कि उसमें कोई ओल झोल नहीं होगा, कोई भी इसमें कंपटीशन या कॉन्फ्लिक्ट ना हो, एकदम फ्री हो, ओपन हो और इंक्लूसिव हो, मतलब सभी के लिए फ्री हो, सभी देश जो है फ्री ट्रेड कर सकें, सभी के लिए खुला व्यापार हो और साथ साथ इंक्लूसिव हो, सबको साथ लेकर चले, ताकि सब देश एक साथ जो है प्रोस्पेरस करें, सबकी प्रोस्पेरिटी जो है एक साथ, सभी देशों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक साथ हो सके, ठीक है। कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव रूल्स बेस्ड ऑर्डर, ठीक है, ताकि जो है सबके साथ कोऑपरेटिव वे में हम लोग जो है जो रूल्स हैं, जो इंटरनेशनल रूल्स हैं मैरीटाइम ट्रेड को लेकर, उसे फॉलो किया जाना चाहिए। आगे है आसियान सेंट्रलिटी, और आसियान की इसकी सेंट्रलिटी होगी, जो ध्रुव होगा, जो केंद्र बिंदु होगा वो आसियान नेशन हो। आगे है इंडिया हैज प्लेस्ड द इंडो पैसिफिक एज द हार्ट ऑफ इट्स एंगेजमेंट विद द कंट्रीज ऑफ द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन एंड ईस्ट एशिया, जो भी पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक रीजन है उसके साथ भारत का संबंध और दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, जिससे कि जितने भी साउथ के नेशन हैं, ठीक है, जैसे श्रीलंका वगैरह इधर हो गया, और फिर साउथ ईस्ट एशियन नेशन है और ईस्ट एशियन नेशन है, तीनों को मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में एक केंद्र बिंदु बनकर तैयार हुआ। तो आज के लिए इतना ही। अब हम इस करंट अफेयर टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट. Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.